हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय साइंस क्लासेस। आज हम केमिस्ट्री का सॉलिड स्टेट का टॉपिक डिस्कस करेंगे। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले प्लीज स्टूडेंट सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। और आपको वीडियो पसंद आती है तो उसको जरूर लाइक करें और मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। तो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। आज हम सॉलिड स्टेट का सेल एफिशिएंसी, सेल की अंदर पार्टिसिपेट यूनिट सेल, उसका पैरामीटर सब हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस पार्ट्स में। तो इस यूनिट को अच्छे से करने के लिए, समझने के लिए प्रीवियस पार्ट को जरूर देखें। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना ये पार्ट। इसके अंदर आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, कि जो हमारा क्रिस्टल होता है उसका क्या होता है, क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर होता है। क्लोज मतलब कि जो पार्टिकल्स है, कांस्टेंट पार्टिकल्स हैं, उनके अंदर स्पेस बिल्कुल नहीं होता है तो बिल्कुल ना के बराबर होता है। वो एक दूसरे के बिल्कुल साथ चिपके हुए होते हैं। इस प्रकार की पैकिंग होती है। होता क्या है क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर? इन सॉलिड्स द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर क्लोज पैक्ड। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आर हार्ड स्फीयर एंड फॉर्म 3D स्ट्रक्चर। जो हमारे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं वो हार्ड स्फीयर्स होते हैं और 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाते हैं। अरेंजमेंट के बाद जो स्ट्रक्चर बनता है वो कैसा बनता है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनता है। तो हम इसके अंदर टाइप पढ़ेंगे, क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन एंड क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। तो पहले हम किसको डिस्कस करने जा रहे हैं, क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन। इसने कहा कि एक ही डायमेंशन में अगर अरेंजमेंट है, सीधी सी बात है, एक है तो मतलब सीधी लाइन में स्पेस प्रेजेंट है, वो क्या होगा, 1 डायमेंशन होगा। तो जो हार्ड स्पेस हैं वो इस प्रकार से एक रो में क्या है, अरेंज्ड हैं। ऐसी अरेंजमेंट को क्या कहते हैं, ऐसी अरेंजमेंट को क्या कहते हैं, 1 डायमेंशन अरेंजमेंट कहते हैं। अगर हम इसमें देखें कि एक स्पेयर दूसरे स्पेयर से बिल्कुल क्लोज चिपका हुआ है, साथ लगा हुआ है, इधर भी इसी प्रकार से, ऐसे ही बहुत सारी लेयर होंगी। हम तो सिर्फ एक लेयर को लेके उसको समझने की क्या कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। तो इस प्रकार से मैं अगर देखूं तो ये एक स्पेयर 2 स्पेयर से साथ लगा हुआ है। कितने स्पेयर से, 2 से। इसको छोड़ के इसको देखूं तो ये भी डायरेक्ट किसके कांटेक्ट में है, 2 स्पेयर के डायरेक्ट कांटेक्ट में है। तो 2 इसके क्या है, नेबर हैं। तो स्ट्रक्चर जो ये है क्लोज पैकिंग के अंदर, कोई एक स्पेयर जितने नंबर ऑफ एटम से अटैच होता है स्पेयर से, वो उसका क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। तो यहां अगर मैं कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करूं तो कितना होगा, 2 होगा। क्यों होगा 2? क्योंकि एक स्पेयर डायरेक्ट सिर्फ 2 ही स्पेयर से अटैच है। तो यहां हम क्या लिख सकते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ दिस अरेंजमेंट इज 2। कितना है, 2 है। क्यों है 2? क्योंकि एक स्पेयर डायरेक्ट कितने, 2 स्पेयर से क्या है, जुड़ा हुआ है, इसलिए उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, 2 होगा। ये तो थी हमारी 1 डायमेंशन। अगर हम 2 डायमेंशन की बात करें, किसकी बात करें, 2 डायमेंशन की, मीन्स 2 डायमेंशन में हमारे स्पेस क्या है, अरेंज हैं। तो वहां क्या होता है, जो ये रोज हैं, ये जो लाइनें हैं, किसकी, स्पेयर्स की, इनकी अरेंजमेंट क्या हो जाती है, बदल जाती है, चेंज हो जाती है। तो 2 डिफरेंट वे होते हैं 2 डायमेंशन में अरेंजमेंट के, उनको हम बारी बारी से डिस्कस करेंगे। अगर हम फर्स्ट तरीके की बात करें, फर्स्ट वे की अगर हम बात करें तो वो क्या है कि द सेकेंड रो मे बी प्लेस्ड इन सच वे, कि पहली लेयर के ऊपर दूसरी इस तरीके से रखी जाए कि वो एग्जैक्ट फर्स्ट लेयर के स्पेयर्स के ऊपर सेकंड का भी क्या है, एग्जैक्ट स्पेयर उसके ऊपर आए। तो उसको हम क्या कहते हैं, 2 डायमेंशन पैकिंग कहते हैं। 2 रेज जो
हम दो लेयर की बात कर रहे हैं वो अलाइंस हॉरिजेंटली एज वेल एज वर्टिकली। अगर हम उनकी एग्जिस्टेंस को देखेंगे तो हॉरिजेंटल में भी दिखेगी और वर्टिकल में भी दिखाई देगी। देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये हमने एक लेयर ली ए, इसको मैंने नाम दे दिया ए, तो इसके स्पेयर में देख सकती हूं। और फिर मैंने जो दूसरी लेयर रखी वो बिल्कुल एग्जैक्ट इसके ऊपर रख दी, बिल्कुल सेम। तो ये भी क्या हुई ए। इसी प्रकार से ये 4 लेयर है। आप चाहे तो एक बार देख सकते हैं। नीचे से अगर हम स्टार्ट करें तो ये फर्स्ट लेयर हो गई, एग्जैक्ट इसके ऊपर क्या है दूसरी लेयर ये रेड वाली, फिर ग्रीन एग्जैक्ट इसके ऊपर आ गई है, और फिर रेड इसके ऊपर आ गई है, फिर यहाँ ग्रीन आ जाएगी, रेड आ जाएगी। ये ग्रीन रेड तो मैंने आपको डिफरेंशिएट करने के लिए बनाया है, वैसे कोई डिफरेंस नहीं होता है इनके कलर में। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बनाया है ताकि अलग से पता चल जाए। तो हमने क्या देखा कि एक लेयर के स्पेयर दूसरी लेयर के ऊपर जब आते हैं तो बिल्कुल सही ऊपर आते हैं, कोई जो खाली जगह है वहां पर नहीं आते हैं। तो इस अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं, ए टाइप, क्योंकि सारी रो एक जैसी हैं तो इसलिए इसका नाम क्या रखा गया, ए टाइप रखा गया। अब इस अरेंजमेंट के अंदर अगर मैं देखूं तो एक जो स्पेयर है, अगर मैं इस स्पेयर की बात कर लूं तो किन 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 से जुड़ा है, डायरेक्ट इससे जुड़ा है, और इससे जुड़ा है, और इससे जुड़ा है, और तो कोई जुड़ा नहीं। डायरेक्ट की बात हो रही है, इनडायरेक्ट नहीं देखना है। कभी ये सोचो ये इससे जुड़ा हुआ है, डायरेक्ट। अगर हम इस सर्कल की बात कर रहे हैं तो इसके डायरेक्ट ये है, इसके डायरेक्ट ये है, इसके डायरेक्ट ये है, और इसके डायरेक्ट ये है। तो मैं कह सकती हूं कि ए टाइप 2 डायमेंशनल पैकिंग के अंदर एक स्पेयर चारों तरफ से अपने नेबर्स में कितने स्पेयर से जुड़ा हुआ है, 4। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, 4। क्यों होगा 4? क्योंकि अभी हमने डिस्कस किया था कि जितने नेबरिंग से कोई स्पेयर जुड़ता है वो उसका क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। फिर एक बात और है कि जब हम इन चारों को जोड़ देते हैं इस प्रकार से, जो नेबरिंग स्पेयर हैं, तो एक क्या बन जाता है, स्क्वायर बन जाता है। क्या बन जाता है, स्क्वायर। तो ऐसी अरेंजमेंट को क्या कहते हैं, स्क्वायर क्लोज पैकिंग। तो इसका हम दूसरा नाम क्या रख सकते हैं, स्क्वायर क्लोज पैकिंग। तो ये अरेंजमेंट क्या थी हमारी, 1 डायमेंशन, और ये क्या है हमारी 2 डायमेंशन। क्या है, 2 डायमेंशन। तो 2 डायमेंशन जो अरेंजमेंट है इसका एक दूसरा नाम भी हमने पढ़ा, क्या है, स्क्वायर क्लोज पैकिंग। क्यों है वो स्क्वायर क्लोज पैकिंग, क्योंकि जब हम नेबरिंग 4 स्पेयर्स को जोड़ते हैं तो एक क्या बन जाता है, स्क्वायर बन जाता है। और ये स्क्वायर बनने की वजह से इसका नाम क्या रखा गया है, क्या रखा गया है भाई, स्क्वायर क्लोज पैकिंग रखा गया। तो अब हम सेकंड वे पढ़ेंगे कि सेकंड वे 2 डायमेंशन में अरेंजमेंट का क्या है। ये कहता है कि द सेकंड रो प्लेस्ड अबोव द फर्स्ट वन इन ए मैनर दैट इट्स स्पेयर आर फिट इनटू द डिप्रेशन ऑफ द फर्स्ट रो। ये कहता है कि फर्स्ट रो के ऊपर सेकंड रो इस प्रकार से रखी जाए कि जो फर्स्ट रो के डिप्रेशन हैं, खाली जगह हैं, उनके अंदर क्या आए, सेकंड रो की स्पेयर आए। जैसे देखो ये हमारी फर्स्ट रो है, ए बी, ये हमारी फर्स्ट रो है। इसके ऊपर मैंने सेकंड रो रखी, तो ये जो फर्स्ट रो है, सेकंड क्या है, इसके जो ये ग्रूव्स थे, डिप्रेशन थे, उनके अंदर आई है इस प्रकार से। इससे क्या हुआ, जो डिप्रेशन है वो क्या हो गई, फिल हो गई। और फिल होने की वजह से तो फर्स्ट लेयर को हमने क्या नाम दिया, ए, और सेकंड को हमने क्या नाम दिया, बी। ऐसे ही जो दूसरी होगी इसके ऊपर क्या होगी, ए, और फिर क्या होगी, बी। तो इस अरेंजमेंट का नाम क्या होगा, ए बी टाइप अरेंजमेंट। इस अरेंजमेंट को क्या कहेंगे हम, ए बी टाइप अरेंजमेंट। तो हमने यहां क्या देखा कि इसके अंदर की उस डिप्रेशन के अंदर स्पेस के आने की, तो फर्स्ट लेयर जो हमने ली है और उसके ऊपर जो सेकंड लेयर बनाई है वो उसकी किस में आती है,
डिप्रेशंस में आती है, मीन्स जो उसके अंदर ये खाली जगह बनती है, इनके अंदर सेकंड लेयर आ जाती है। तो वो जितना भी इसके अंदर स्पेस होता है लगभग क्या हो जाता है, फिल हो जाता है। अरेंजमेंट कैसी होगी, ये ए बी टाइप होगी और देयर इज ए लेस स्पेस बिटवीन स्पेयर्स। तो यहाँ जो स्पेयर्स है उनके बीच में स्पेस कम होता है और एक स्पेयर कितने, चारों तरफ डायरेक्ट 6 स्पेयर से क्या होता है, अटैच। हम देख लेते हैं, ये स्पेयर मैंने सपोज किया, ये डायरेक्ट इससे अटैच है, डायरेक्ट इससे अटैच है, डायरेक्ट इससे अटैच है, डायरेक्ट इससे अटैच है, डायरेक्ट इससे अटैच है और डायरेक्ट इससे अटैच है। तो कितने हो गए ये, 1 2 3 4 5 6। तो ये 6 स्पेयर से डायरेक्टली अटैच है, इसलिए इसको क्या, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, 6 होगा। क्या होगा, 6। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, 6 होता है इस पैकिंग का। अगर हम क्या करें, इसके सेंटर्स को ज्वाइन कर दें इस प्रकार से, इफ वी ज्वाइन द सेंटर ऑफ ऑल 6 नेबरिंग स्पेयर, अगर हम सभी के सभी जो नेबरिंग स्पेयर हैं उनके सेंटर को ज्वाइन करते हैं तो हमें कैसी शेप मिलती है, हेक्सागन। कैसी शेप मिलती है, हेक्सागन शेप मिलती है। तो इसलिए इस पैकिंग का नाम क्या है, हेक्सागनल क्लोज पैकिंग। 2 डायमेंशन तो है ही है, लेकिन इसके अलावा इसका दूसरा नाम क्या है, हेक्सागनल क्लोज पैकिंग। अब बात आती है कि इसके अलावा और इस पैकिंग में क्या मतलब की इंपॉर्टेंट बात है, इन दिस अरेंजमेंट ट्राइंगल शेप वर्ड्स आर फॉर्म्ड। ध्यान से देखेंगे हम, इस प्रकार के क्या बनते हैं, ट्राइंगल शेप वर्ड्स बनते हैं। अब ये वर्ड्स क्या है, वर्ड्स क्या होते हैं, आफ्टर पैकिंग ऑफ स्पेयर्स देयर इज सम फ्री स्पेस, उसको क्या बोलते हैं, वर्ड्स कहते हैं। और वर्ड्स यहाँ पर किस शेप का है, ट्राइंगल शेप का है। एक खास बात और है कि अगर हम देखें एक रो में, तो जो ट्राइंगल है इसकी अपेक्स कहाँ है, ऊपर की तरफ, ये ऊपर की तरफ। लेकिन दूसरी लेयर में देखूं तो अपेक्स कहाँ है, नीचे की तरफ। तो 2 तरह के क्या बनते हैं, वर्ड्स बनते हैं। इन वन रो अपेक्स ऑफ द ट्राइंगल्स आर पॉइंटिंग अपवर्ड एंड द नेक्स्ट लेयर इज डाउनवर्ड। तो इस प्रकार क्लोज पैकिंग होती है। हमने हेक्सागोनल और स्क्वायर क्लोज पैकिंग को डिस्कस किया, 1 डायमेंशन और 2 डायमेंशन। तो अगले पार्ट में हम 3 डायमेंशन क्लोज पैकिंग को पढ़ेंगे। तो उसको देखने के लिए लगातार मेरी वीडियोस देखते रहें और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो जरूर वीडियो को लाइक करें और चैनल को सपोर्ट करने के लिए ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोस।